डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। कोण बीओसी बराबर है 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर है 70 डिग्री है। तो कोण डीओसी डीसीए और कोण ओएबी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंगल डीओसी एंगल डीसीए और एंगल ओएबी आपको ज्ञात करना है और ये इसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते देखिए ध्यान से। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं, प्रश्नावली 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। कोण बी, कोण मतलब एंगल होता है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री है। ठीक है, देखिए बी ओ सी ये वाला एंगल 125 है इतना, और एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री है, 70 है। तो एंगल डी ओ सी डी सी ओ और एंगल ओ ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डी ओ सी मतलब डी ओ सी ये वाला एंगल आपको निकालना है। उसके बाद डी सी ओ ये वाला एंगल आपको निकालना है। एंड ओ ए बी ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपको पता लग गया कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एग्जाम में सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन मतलब हल। ठीक है, तो हल में क्या लिखेंगे, दिया है गिवन। ठीक है, दिया है गिवन, इंग्लिश में इसको जनरली गिवन बोलते हैं, तो आपको तो केवल हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ओ डी सी और ओ बी ए समरूप है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ डी सी समरूप दिया हुआ है त्रिभुज ओ बी ए। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, सिमिलर है। ठीक है, एंड आपको दिया हुआ है कि कोण बी ओ सी, कोण मतलब एंगल होता है। ठीक है, एंगल ऑफ बी ओ सी, तो बी ओ सी कोण कितना है 125 डिग्री है, 125 डिग्री। एंड एंगल यहाँ पे लिखना एंड एंगल सी डी ओ। ठीक है, तो सी डी ओ कोण कितना है 70 है, 70 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना, देखिए टी ओ सी डी सी ओ ए बी ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ज्ञात करना है। ठीक है, पूरा सिक्वेंस में बताऊंगा, ज्ञात करना है। एग्जाम में इसी प्रकार से सिक्वेंस में लिख के आना है। ठीक है, तो ज्ञात करना है को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं टू फाइंड। क्या बोलेंगे, टू फाइंड, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको कोण डी ओ सी बताना है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपको कोण डी सी ओ बताना है, डी सी ओ क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपको एंड एंगल ओ ए बी, कोण ओ ए बी बताना, कोण ओ ए बी यानी एंगल ओ ए बी आपको बताना है। ये तीन कोण आपको निकालने हैं, ये दो कोण आपको दिया हुआ है और ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिए हुए हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपको ये ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए आप। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि बी डी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बी डी एक सीधी रेखा है, तो बी डी पर एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल 180 का होता है। जब दो एंगल बनते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। ठीक है, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 होगा। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ये आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बी डी एक सीधी रेखा है, यहाँ पे लिखना है बी डी एक सीधी रेखा है, सीधी मतलब सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है। सीधी को आप बोल सकते हैं सरल, यहाँ पे लिखता हूँ सरल रेखा है। ठीक है, तो बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, बी डी एक सरल रेखा है, तो बी ओ सी ये वाला एंगल और डी ओ सी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। ठीक है,
जब एक लाइन के ऊपर दो कोण बनते हैं, टू एंगल बनते हैं, तो उनका सम 180 होता है, लीनियर पेयर होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रैखिक युग्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब डी ओ सी देखिए, डी ओ सी आपको निकालना है, डी ओ सी आपको निकालना है, ठीक है। और बी ओ सी कितना है, 125 है। तो हम क्या करेंगे, डी ओ सी को हम सेम रखेंगे। बी ओ सी एंगल की वैल्यू कितनी है, 125। यहाँ पर 125 आपको पुट करना है, इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस में 125 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ डी ओ सी इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें तो 55 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 55, ठीक है। तो ये डी ओ सी एंगल की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये डी ओ सी कोण कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया। अब देखिए आपने निकाल दिया, यहाँ पे लिखिए, इस एंगल को आपने निकाल दिया, 55 डिग्री है। इसके बाद देखिए, अब आपको क्या निकालना है, डी सी ओ, डी सी ओ, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। जब किसी त्रिभुज में दो कोण मिल जाते हैं तो तीसरे कोण को हम कैसे निकालते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालते हैं। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 लेकर के इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा देंगे तो हमें डी सी ओ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है त्रिभुज डी ओ सी में, डी ओ सी में, तो त्रिभुज डी ओ सी में तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। यहाँ पे आपको लिखना है डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। डिवीजन में आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे आप लिखना है यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। अब देखिए डी ओ सी कितना है, 55 डिग्री है, ठीक है। अब प्लस डी सी ओ आपको ज्ञात करना है, तो एंगल डी सी ओ को आपको सेम रखना है। सी डी ओ कितना है, 70 है, इक्वल टू 180 एज इट इज, ठीक है। अब डी सी ओ आपको एंगल फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड करके कितना होगा, 125, ठीक है, इक्वल टू 180 सेम है। अब एंगल डी सी ओ कितना आएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस में 125 होगा, तो यहाँ से एंगल डी सी ओ इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे कितना होगा, 55, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 55 हो गया, यानी डी सी ओ एंगल कितना हो गया, 55, ठीक है। ये भी 55, ये भी 55, ठीक है। तो आपने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, आपको कोण ओ ए बी निकालना है, एंगल ओ ए बी, यानी इस वाले एंगल को आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्योंकि आपको दिया हुआ क्या, देखिए त्रिभुज डी ओ सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, डी ओ सी त्रिभुज समरूप है ओ ए बी को, वही लेकर चलना आपको कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप दिया है पहले से ओ बी ए की, त्रिभुज ओ बी ए, ठीक है। तो डी ओ सी और ओ ए बी ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखना है गिवन, दिया है, इसमें क्या लिखते हैं, गिवन दिया है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो इस एंगल और इस एंगल को हम बोल सकते हैं इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है देयरफॉर, देखिए ये वाला एंगल ए है, यहाँ पे आएगा ए एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल सी है तो सी यहाँ पे आ जाएंगे, सी एंगल और ए एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों इक्वल होगा। तो आपको लिखना है एंगल ओ ई बी, ठीक है। ये वाला एंगल ओ ई बी इक्वल होगा किसके, डी सी ओ की, एंगल डी सी ओ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब हमें चाहिए एंगल ओ ए पी, डी सी ओ क्या है, देखिए डी सी ओ आपने अभी निकाला है, तो डी सी ओ की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो यही एंगल ऑफ ओ ए बी की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो कोण ओ ए बी कितना आएगा, 55 डिग्री आएगी, ठीक है। तो यहाँ आपको बात समझ में आ गई होगी
फिर डी सी ओ कितना है 55 है, ई ओ सी कितना है 55, ठीक है। तीनों एंगल की वैल्यू 55 है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको ए बी सी डी एक समलंब दिया हुआ है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है, विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको दो त्रिभुजों की समरूपता नियम का यूज करते हुए आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो समलंब का डायग्राम आपको बनाना आता होगा, ठीक है। समलंब को बोलते हैं ट्रेपेजियम इंग्लिश में, देखिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से समलंब का चित्र बनता है, डायग्राम बनता है, फिगर बनती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से। तो ये हमने बनाया एक समलंब जिसमें क्या बोला है कि समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। ए बी डी सी, इसको मानिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो ए बी और डी सी समांतर है, ठीक है। के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण मतलब डायगोनल, यानी एक डायगोनल इसका बी डी होगा और एक डायगोनल इसका ए सी होगा, ठीक है। तो ये दोनों डायगोनल बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी विकर्ण बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बोला गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है। इसके बाद देखिए ध्यान से, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो समरूपता कसौटी आपने पढ़ी हुई यानी रूल पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी हुई ट्रिपल साइड रूल होता है, एंगल एंगल रूल होता है, ठीक है। और साइड एंगल साइड रूल होता है, साइड एंगल साइड रूल होता है। तो इनमें से जोन से भी रूल यहाँ पे लगेगा, साइड एंगल साइड रूल होता है। तो इन रूल को यूज करके आपको सिद्ध करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी होगा, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूके बोर्ड में कई बार रिपीट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद देखिए तो सॉल्यूशन में आपको लिखना है दिया है, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल सीक्वेंस में लिख के आना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है गिवन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं गिवन। आपको केवल हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो दिया है क्या है गिवन, इसको गिवन बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या दिया हुआ समलंब ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको समलंब 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 ए बी सी डी में समलंब ए बी सी डी में ए बी और डी सी समांतर है, पैरेलल है। ए बी डी सी के समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, ये आपको दिया हुआ है। विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है, ठीक है। जितना मैं लिख रहा हूँ सिर्फ उतना ही लिख के आना एग्जाम में, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं टू प्रूव, टू प्रूव, ठीक है, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं उपपत्ति प्रूफ, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रूफ। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले आपको ए बी सी डी समलंब में ए बी समांतर डी सी आपको दिया हुआ है। तो इसको आप एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ में, ठीक है। आपको पता है कि ये भुजा इसके समांतर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, त्रिभुज आपको ये दोनों त्रिभुज लेके चलने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ओ ए बी और ओ सी डी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी, आमने सामने वाले त्रिभुज हम लेके चलेंगे ताकि हमें ये रेशियो इक्वल मिल जाए। तो ओ ए बी त्रिभुज लेंगे हम सबसे पहले, ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए बी लिया तो ओ सी डी लेना पड़ेगा, ठीक है, ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है। तो हमने क्या किया सबसे पहले
हमने ओ ए बी त्रिभुज लिया और ओ सी डी त्रिभुज लिया। अभी आमने सामने वाले त्रिभुज क्यों लिए, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज में ये वाली भुजाएं आती है, ठीक है। अब इन दोनों को आपको समरूप करना है, तो समरूप कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने ए बी और डी सी समांतर लिखा है, ठीक है। तो ए बी और डी सी जब समांतर है तो ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रिरेख रेखा है, तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर अंत्यकोण होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सेम देखिए ये एंगल एंड ये एंगल एकांतर अंत्यकोण होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है। अगर ये दोनों समांतर है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रिरेख रेखा है, तो ये त्रिरेख रेखा है तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंत्यकोण होगा, और ये वाला कोण एकांतर अंत्यकोण होगा, दोनों बराबर होगा। और ये देखिए आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल से ये दोनों समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल रूल से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो देयरफॉर, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी यानी ए वाला एंगल, ठीक है। एंगल ओ ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा किसके, ओ सी डी के। एंगल ओ सी डी ये दोनों क्या है, ये दोनों एकांतर कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना एकांतर कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये इसके इक्वल हो गया, सेम ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है ओ बी ए, ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए यानी ये वाला कोण ओ डी सी इस वाले कोण के बराबर होगा, ओ डी सी, ओ डी सी, ठीक है। तो ये दोनों भी कैसे एकांतर कोण है, एकांतर अंत्य कोण भी लिख सकते हैं आप, एकांतर कोण इंग्लिश में ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ये इक्वल है, ये इक्वल है। आप चाहो तो एक एंगल और भी लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको लिखना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल होगा एंगल डी ओ सी, डी ओ सी इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो एंगल रूल से क्या हो गया, ये समरूप हो गए, ठीक है। तो आपको लिखना है देयरफॉर त्रिभुज कौन सा वाला, ओ ए बी, ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी बाई एंगल समरूपता नियम, सिमिलैरिटी रूल, समरूपता नियम, ठीक है। तो एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगी। जब ये दोनों समरूप होगी तो आप बोल सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है। यानी ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ ए के अपॉन में ओ सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ओ सी था। अब देखिए ओ बी के अपॉन में ओ डी होगा, ओ बी अपॉन में ओ डी, ओ बी अपॉन में ओ डी, ठीक है। ओ बी अपॉन में ओ डी हो गया। अब देखिए ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, तो यही आपको सिद्ध करना था। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आते ही आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डियर स्टूडेंट इसको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है।